अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें या बात रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल सी बट बहुत मजेदार सी देगी जो हम शादियों में पालक गोश्त खाते हैं उसकी रेसिपी, जो हम बहुत सिंपल बहुत आसानी से बनाएंगे और बहुत मजेदार सी बनेगी। तो उसके लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है, उसके अंदर मैंने 3 अदद प्याज है, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, 2 अदद लहसुन के जवे लिए हैं और एक उतना ही सेम क्वांटिटी आपने अदरक लहसुन जो है उसका लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी आपने ज्यादा नहीं डालना क्योंकि इसका हमने बाद में शोरबा नहीं बनाना, हमने पालक गोश्त के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए पानी इसमें बैलेंस डलेगा। ठीक है, बैलेंस पानी डालने के बाद इसको हम रखेंगे चूल्हे पे और चूल्हे पे रखने के बाद इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। ये देखें बिल्कुल बैलेंस पानी है, ज्यादा अंदर डिप नहीं हुई चीजें। ठीक है, ये देखें जितनी हमारी चीजें हैं उतना ही मैंने पानी डाला है, ज्यादा पानी नहीं डाला। रखने के बाद अब इसको आप चूल्हे पे रखें। रखने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में नमक जो है वो आप अपने हस्बे जायका डालेंगे। मैं जो है इसके अंदर 2 टीस्पून नमक है जो मैंने डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। लाल मिर्चें मेरी कोशिश होती है मैं कम इस्तेमाल करूँ, तो साथ ही मैंने यूज की है दारचीनी का एक छोटा सा पीस होगा, वो मैंने इसमें डाला है। और डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी। 1/2 टीस्पून हल्दी है जो इसमें शामिल कर दिया मैंने। तो कोशिश करें जब भी पालक बनाएं उसमें हरी मिर्चों का और काली मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा करें, लाल मिर्च कम डालें क्योंकि हरी मिर्च का तो बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है पालक में। ये काली मिर्च जो है ये मैंने अब तकरीबन ये मैंने फुल भर के नहीं लिया, तो ये आप कह लेंगे 1 टीस्पून फुल भर के काली मिर्च का हो जाएगा जो हम इसमें डालेंगे पीसी हुई। करने के बाद आप इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें। ठीक है, प्रेशर लगाने के बाद हम देखते हैं पालक को। पालक मैंने ये अच्छे से धो के साफ कर ली है और करने के बाद अब हम इसको करेंगे बॉयल। यहाँ पे मैंने उबलता हुआ पानी लिया है और उबलते हुए पानी में मैं डालूंगी और तकरीबन इसको ज्यादा आपने नहीं पकाना, 2 से 3 उबाले जब इसको आ जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी हरी मिर्चें काट के, इसका बहुत जबरदस्त फ्लेवर आएगा पालक में और बहुत मजेदार सा जो है ना रिच टेस्ट आएगा हरी मिर्चों का। डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के इसको हम छोड़ देंगे उबलने के लिए। 2 से 3 उबाले बस देने, ज्यादा नहीं देने आपने। साथ ही हमारा जो गोश्त रखा था वो भी गल गया है। ठीक है, और गलने के बाद अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 2 टीस्पून सूखे धनिया के हैं, हल्का सा उसको आप पीस लें, ज्यादा पाउडर नहीं डालना आपने। और साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ जीरे का। साथ ही हमारी जो पालक है वो भी अच्छे से उबल रही है, तो उसको भी 2-3 उबाले आ गए हैं और इसको मैं अलहदा से निकाल लूंगी। निकालने के बाद मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि अगर आपका जो गोश्त है, अगर आपने जब गोश्त लगाया है और वो ज्यादा गल गया तो उसको आप पानी निकाल लें। अगर नहीं पानी गला तो उसको पानी में ही भून लें। ठीक है, मेरा जो गोश्त है बिल्कुल मुनासिब सा, बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था वैसा ये गल गया, तो मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाला है और यही पानी मैं पालक में डाल के उसको ग्राइंड करूंगी। अगर आप गोश्त आपका अच्छे से नहीं गला और आपने पानी उसी में खुश करना है तो आप क्या करेंगे कि आपने जिसमें पालक उबाली है वही पानी आप ऊपर से 2 से 3 पालक में डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये जो गोश्त है इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल यूज किया है और डालने के बाद अब मैं पालक जो है उसको एक साइड पे मैं ग्राइंड करूंगी। ग्राइंड में इसके अंदर वही जो मैंने यखनी निकाली है गोश्त की वो मैं इसमें डाल के इसको ग्राइंड करूंगी। आप अगर यखनी नहीं निकालना चाहते तो जिस पानी में आपने पालक बॉईल की है अब वही थोड़ा सा पानी डाल के पालक को ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, ये देखेंगे जबरदस्त हमारा ये पालक जो है ये ग्राइंड हो गया, कलर इसका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और अब मैं ऐड करूंगी जो गोश्त है उसके अंदर मैं ऐड करूंगी टमाटर डालने के बाद इसको आप अच्छे से भूने, जैसा गोश्त भुना जाता है उस तरह से आप इसको भूनेंगे। यहाँ पर भी आप चाहें तो हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ ही अब जो मेन चीज है वो यहाँ पे मैं यूज करूंगी कॉर्नफ्लोर और दूध। ये मेन इंग्रेडिएंट है जो अक्सर हम शादियों पे खाते हैं और ज़बरदस्त अब एक लुक आती है, वो इसकी वजह से आती है, तो वो हम यूज़ करेंगे लेकिन अभी नहीं। पहले हम अच्छे से गोश्त को भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर अब मैं जब ये अच्छे से ऑयल गोश्त छोड़ देगा हमारा तब मैं इसमें ऐड करूंगी पालक का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल लेंगे। पालक को आपने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, जस्ट आप 1 से 2 उसको राउंड आना चाहिए और आपने पालक बंद कर लेनी है। जबरदस्त ये जो देखें पालक हमारा पेस्ट है वो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। आप इसको अच्छे से गोश्त में मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको भूने और जब इसका ऑयल जो है ये हल्का सा ऑयल नजर आना शुरू हो छोड़ दे पालक, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने बनाया था कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्स। देखे जी तो हल्का सा ऑयल नजर आना, ऑयल छोड़ दिया पालक ने। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध और जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सर हमने बनाया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ये देखें
ज़बरदस्त सी जो पालक है, अब इसकी लुक बनेगी सेम वैसी जैसे हम शादियों पे खाते हैं, और टेस्ट डिलीशियस। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार, बहुत यमी। ये देखिए जी, हल्की आंच पे, अब यहाँ पर आपने तेज़ आंच में नहीं करना, हल्की आंच पे इसको आप 5 से 6 मिनट के लिए भूनें। भूनने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको ढक के रख दें, आपकी पालक गोश्त रेडी है। यहाँ मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि आपने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना, 1 टेबल स्पून बराबर आपने डालना है, उसी से आपकी जो पालक की लुक है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ज़्यादा नहीं डालना, अदरवाइज बहुत लेसदार हो जाएगा और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जी, आज की मेरी रेसिपी रेडी है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करें, साथ में आएगी बेल, उस पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली सिंपल एंड ईजी रेसिपीज आप देख सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सिंपल एंड ईजी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।